हर महादेव। जय शिव शंभू। महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पे बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सोमवार व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। इसलिए पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो बहुत भोले हैं और भक्त के मन में किसी भी प्रकार की क्षणिक मात्र से ही भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति करना चाहते हैं श्री महादेव की कृपा से, तो आप सभी को यह व्रत कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। और उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। तभी पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो होगा उसे वही भोगना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तब माता पार्वती और भगवान शिव की सारी बातें वह साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले ही भली भांति शिव जी की पूजा करता, जैसे पहले से करते आ रहा है। वह हमेशा ही महादेव और माता पार्वती का पूजन करते रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए और काशी नगरी को निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर में कन्या का विवाह हो रहा था, वहां पर उन्हें रुकना पड़ा। उसी पंडाल में वह भी रुक गए, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपा के रखी थी और तभी उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा क्यों ना दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसके साथ विवाह करा दिया जाए और विवाह के बाद जो भी धन देकर इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाऊंगा। तब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया। इसके बाद साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतला दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को वापस भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के कहे अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू करा। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती माँ ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने की स्वर सुनाई दे रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर कर दीजिए। तभी जब शिवजी ने मृत बालक को देखा तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन करवाया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत के करने से और व्रत कथा सुनने मात्र से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत धारण करेगा, व्रत कथा सुनेगा, उसके समस्त प्रकार के रोग कष्ट मैं दूर कर दूंगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से सोमवार व्रत की कथा थी। इसलिए सभी भक्तजनों को सोमवार के दिन, जो कि जगत पिता महादेव हैं, उनका पूजन अवश्य से करना चाहिए। व्रत कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, ना भी कर सकें तो आप सभी को सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप सभी को अपने घर पर महादेव के निवृत्त एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही आप सभी को महादेव की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। विधि विधान से माता पार्वती और महादेव का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन जैसा कि सरल से मंत्रों का जाप ओम नमः शिवाय करें, या आप सभी को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्युमोक्षे नमामृतम, इस तरह से या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें या सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी को पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से कथा यूजुअल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मेरे चैनल में आप सभी के लिए एकादशी की व्रत कथाएं, समस्त प्रकार की कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें भी अवश्य से सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।